अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है नाजरीन, आज मैं आपके साथ शुगर के मुतालिक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं सीनियर होम्योपैथ हूं और मैं 36 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं होम्योपैथी का प्रोफेसर हूं और कंसल्टेंट हूं क्रॉनिक डिजीज़ का। नाजरीन, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस शुगर से मुतालिक जो था और जो मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है कि आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और आपकी दवाएं भी बंद हो जाएगी। तो नाजरीन, हुआ ये था कि मुझे कुछ 7 साल पहले शुगर हुई और मैं शुगर से बड़ा घबराता था, क्योंकि हम होम्योपैथ शुगर के पेशेंट्स को दवाएं देते हैं, लेकिन वो जैसे एलोपैथिक में कंट्रोल होता है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि जी वो होम्योपैथिक दवाई से हमेशा के लिए भी ठीक हो जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं शायद उसमें कामयाब ना हो सका कि दवाई लेते रहें तो कंट्रोल है और छोड़ दें तो वो फिर वही हाल होता था, वो बढ़ जाती थी जैसे कि एलोपैथिक में होता है। नाज़रीन, मेरा माइंड सेट शुरू से ये है कि अगर मेरे पास किसी मर्ज़ की दवाई नहीं है तो वो मैं नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ सॉरी, आप जाएं, आप इसकी सर्जरी करा लें या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको करें आप। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब मुझे शुगर हुई तो मैं ख़ासा परेशान भी हुआ, डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि शुगर जो है वो बड़ी डेंजरस बीमारी है। नाज़रीन, जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये मैं आज जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप दवाएं भी ना खाएं और आपकी शुगर हमेशा के लिए ठीक रहे। तो मैं आपको वो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो मैंने अपने ऊपर किया और मैं अब अपने पेशेंट्स पे कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, हुआ ये कि मैंने गूगल से कुछ स्टडीज़ जो थी वो सर्च की और उसमें एक चीज़ सामने आई। जो न्यूट्रिशन के जो नोबेल साइंटिस्ट थे, जैसे डॉक्टर टी कॉलन था, डॉक्टर डंटल ब्लूबल जो अमेरिकन था, और कुछ इंडियन डॉक्टर्स भी इस सिलसिले में उन्हीं के हवाले दे रहे थे। तो जब मैंने उसको स्टडी किया और उनका लिटरेचर PDF से मैंने डाउन किया, तो उनका कहना ये था कि शुगर के पेशेंट को दवाई देना ही जाती है। शुगर का पेशेंट जो है ना, वो बग़ैर दवाई के लाइफ स्टाइल चेंज करके वो बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। और नाज़रीन, यकीन कीजिए, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन जो मेरी लाइफस्टाइल में जो चेंज लाया गया वो ये था कि उन साइंटिस्ट का कहना ये था कि जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना था कि फ्रूट्स में फ्रक्टोज़ होता है और फ्रक्टोज़ जो है वो ग्लूकोज़ लेवल नहीं बढ़ाता। इसमें अगर ग्लूकोज़ होता भी है तो बराह नाम होता है और इनसे शुगर नहीं बढ़ती। और दूसरी बात ये थी कि जी आप प्लांट सोर्स डाइट लें, एनिमल्स जितना फूड है वो सारा बंद करें। तो उन्होंने लॉजिक ये बताई कि प्लांट सोर्स जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, सक कर लेते हैं। एनिमल सोर्स की फूड जब किसी भी पेशेंट के टिश्यूज़ की ये एबिलिटी ख़त्म कर देती है कि वो ग्लूकोज टिश्यूज़ जो है ना वो अपने अंदर नहीं सक कर सकते, नहीं रख सकते, तो इसके रिज़ल्ट के तौर पर जो है ना वो शुगर बढ़ती है। अब ये उनकी क्लिनिकल रिसर्च थी 66 कंट्रीज़ में और इसमें लाखों पेशेंट्स पर। तो नाज़रीन, इनका कहना ये था कि अगर आप एनिमल फूड 3 महीने के लिए बंद कर दें और आप अगर प्लांट बेस्ड डाइट लें और ब्रेकफास्ट में फ्रूट लें, दोपहर को फ्रूट लें लंच से पहले और फिर आप लंच लें,
और रात को खाने से पहले आप सैलेड की प्लेट लें और फिर उसके बाद आप जो है वो खाना खाएं और उसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, दूध वाली ना करें, तो शुगर नॉर्मल हो जाती है अगर आप उसके साथ वॉक भी जारी रखें। तो नाज़रीन, मैंने ये सिलसिला शुरू किया और विद इन वीक मेरी जो शुगर थी वो नॉर्मल हो गई, क्योंकि मेरी शुगर मुझे खासा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं अपनी दवाएं होम्योपैथिक की ले रहा था, 3-4 साल तक मैं लेता रहा। कुछ फ्रेंड्स से मैं मशवरा भी करता रहा कि आपकी क्या राय है इस सिलसिले में। तो नाज़रीन, हुआ ये कि मैं जब ठीक हुआ तो मैंने इसका मुताला, आज भी मैं इसको देखता हूँ उनकी स्टडीज़ को, उनका कहना ये था कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर टिश्यूज़ सारे जिस्म के रिप्लेस हो जाते हैं। अब जो आपकी एनिमल फूड से जो आपके टिश्यूज़ जो ग्लूकोज को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे, अपने अंदर नहीं ले रहे, वो 3 महीने के अंदर अगर आप एनिमल फूड ना लें, प्लांट बेस्ड डाइट लें और फ्रूट लें और खाना खाएं आप दोपहर को भी और रात को भी, तो इससे प्लांट बेस्ड जो सेल्स होंगे वो टोटली आपके चेंज होंगे 3 महीने के बाद। यानी वो नए फ्रेश होंगे और वो एक्सेप्ट करते हैं। और बिल्कुल ये हकीकत है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर एक पेशेंट था मेरे पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट की आँख ज़ाया हो गई थी और उसकी शुगर जो थी वो टैबलेट्स और इंसुलिन लेने के बावजूद +300 आ रही थी रैंडम में। तो नाज़रीन, मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप मुझसे कमिटमेंट करें तो मैं आपको डाइट चार्ट बताता हूँ, आप इसको फॉलो करें और मैं दवाई सिर्फ इसको 6 महीने तक खिलाऊँगा, आप इसको दें, आपका ये पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन, हुआ ये कि जब वो हमने उसको, यानी उसका इंसुलिन सुबह में 50 यूनिट था और शाम में 55 यूनिट था, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप टैबलेट कल से बंद कर देंगे और इंसुलिन 20 यूनिट आप सुबह लेंगे, 20 रात को लेंगे और 1 हफ़्ते के बाद आप मुझे बताएंगे। तो नाज़रीन, 1 हफ़्ते बाद जब उन्होंने मुझे कॉल की तो उनका कहना ये था कि जी अब शुगर जो है वो इसकी माशाल्लाह ठीक है और अंडर 200 है। तो मेरा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद हुआ। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, कैरी ऑन। अब आपने 20 यूनिट सुबह शाम नहीं लगानी, आपने अगला सारा हफ्ता जो है ना, आपने 10 यूनिट सुबह और 10 यूनिट शाम में लगाना है। तो नाज़रीन, ये हुआ कि फिर जब 8वें दिन उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वही शुगर है जैसे पिछले हफ्ते थी, यानी बिलो 200 है और माशाल्लाह ये फ़िज़िकली तौर पर बड़ा अच्छा फील कर रही। तो हुआ ये नाज़रीन, तो मैंने उनसे ये कहा कि अब 3rd वीक में आपने सिर्फ 10 यूनिट्स देने हैं, उसके बाद आपने इनको शाम को नहीं देनी और डाइट चार्ट यही रहेगा। और थोड़ा वॉक का भी उनको मैंने ये कहा कि आपने इसको फोकस करना है। तो अब उसमें इंस्ट्रक्शंस माहिरीन की ये थी जो मैं आज एज अ एक्सपर्ट, मैं ख़ुद, क्योंकि अब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स को शुगर की दवाएं दे रहा हूँ और काफ़ी को बंद भी करा दिया, अब दवाई ज़रूरत नहीं होती। तो इवन मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी थे शुगर के जिनका क्रिएटिनाइन भी बढ़ा हुआ था, तो वो क्रिएटिनाइन भी माशाल्लाह स्टेबल हो गया और वो शुगर की दवाएं भी बंद होंगी और पेशेंट भी अपनी जगह पर ठीक हो गया। तो नाज़रीन, फिर ये हुआ कि 3 हफ्तों के बाद मैंने इस पेशेंट से ये कहा कि अब आप इसको बंद कर दें। हाँ, अगर आप शुगर चेक करें और ज़्यादा हो तो दूसरे तीसरे दिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हुआ कि फिर उसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच में 1-2 दफ़ा उन्होंने कहा जी 200 से बड़ी है, मैंने कहा इसको 10 यूनिट दे दें। तो फिर कुछ अरसे बाद वो भी सारा सिलसिला जो था वो उसका ख़त्म हुआ। तो नाज़रीन, ये मेरा एक्सपीरियंस था और ये मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है और मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ। अब काफ़ी पेशेंट मैं ट्रीट कर चुका हूँ, क्योंकि 6-7 साल से मैं इस मसले से दो चार था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बात शेयर की है। मेरा नंबर डिस्प्ले में आएगा, वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी जो दवाई होती है
वो मैं सिर्फ 6 महीने के लिए देता हूँ। वो हमारे 20 ड्राफ्ट 3 टाइम होते हैं। और बाकी जो है शुगर के पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप बिल्कुल एतमाद से आप इस थेरेपी को इस्तेमाल करें, आप इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। नाज़रीन, अब आखिर में मैं आपसे थोड़ी मालूमात मज़ीद आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं मौजूद हूँ और आप बिल्कुल मेडिसिन फ्री डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, जिसमें आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं होगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वाइट शुगर बंद करनी होगी और पैक फूड जितना भी है वो सारा आपको रोकना होगा। तो नाज़रीन, ये एक मुशाहिदा था जो एक इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक थ्योरी है और आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और नाज़रीन, दूसरी बात ये कि आप सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो एक टैबलेट से शुरू होते हैं, फिर इंसुलिन तक जाते हैं, फिर एट द एंड उसके या आई डैमेज होती है या किडनी डैमेज होते हैं या किसी का पाँव कटता है या गैंग्रीन बनती है। तो ये सारे ख़तरनाक इश्यूज़ हैं, आप सबको मालूम है। अगर आप बिल्कुल एक डाइट प्लान से और एक नई रिसर्च से अगर आप ठीक हो सकते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, जैसे मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं और ठीक होते हैं। मैं ख़ुद भी ठीक हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।